सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट वो विकल्पी क्वेश्चंस को। ये आपके राजन सीरीज के प्रश्न हैं, पवन सीरीज के प्रश्नों को भी मैंने सॉल्व करवा दिया है, उनको भी आप देखिए दोस्तों। और अगर आपने जितने भी सब्जेक्ट मैंने सॉल्व करवाए अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। राजन सीरीज के सारे बहुविकल्पी, सारे अतलगुत्रीय, पवन सीरीज के भी सारे बहुविकल्पी, सारे अतलगुत्रीय क्वेश्चंस को मैंने पढ़ा दिया है, आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम विज्ञान विषय के प्रश्नों को देखेंगे और आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे पार्ट 1। एक पार्ट और आएगा पार्ट 2 भी, तो उसको आप लोग भी जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। तो ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज गर्म करते हैं हम तो वो सीधे द्रव अवस्था में न बदल करके सीधे वह गैस की अवस्था में बदल जाती है। तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कोई चीज गर्म करने पर सीधे वो गैस अवस्था में बदल जाए। तो नौसादर, नमक, आयोडीन या कपूर, इसमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब, नमक। नमक इसमें ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है, बाकी नौसादर, आयोडीन और कपूर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कीट भक्षी पौधा है? नेफेंथिस, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। ये सभी क्या हैं? कीट भक्षी पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है? वाष्पन, छानना, निथारना या इनमें से कोई नहीं? तो नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की जो विधि है वो है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, वाष्पन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द्रव्यमान का मात्रक है? क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम या टन? तो द्रव्यमान का मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में किलोग्राम। ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है? जल से, शर्करा से, कार्बन डाइऑक्साइड से या पर्णहरित से? प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहां से निकलती है? दोस्तों ये निकलती है जल से। ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है? निथारना, वाष्पीकरण, तलछटीकरण या छानना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की जो विधि है ये घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है? किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है? घन मीटर, मीटर, वर्ग मीटर या फिर किलोमीटर? दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है इसको हम वर्ग मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? वर्ग मीटर में। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा जो है वर्ग मीटर, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? फेफड़ा, गलफड़ा, त्वचा या ये सभी? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, गलफड़ा। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है? पेशीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल या इनमें से कोई नहीं? तो पहलवान जो होते हैं वो जो भार उठाते हैं वो अपने पेशीय बल से उठाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आ जो है पेशीय बल, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है? यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि या मधुमेह? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यकृत ग्रंथि। ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है। पित्त रस का निर्माण करता है? पित्ताशय, यकृत, हृदय या फिर बड़ी आंत? तो पित्त रस का निर्माण करता है यकृत। ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर, जिसे हम क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। मानव दांतों के प्रकार हैं? कृंतक, रदनक, प्रचवर्ण तथा चवर्ण या ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम, इनेमल, आयरन या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, इनेमल। ये सबसे कठोर भाग होता है दांतों का, जो कि सबसे ऊपरी परत होती है दांतों की। क्वेश्चन नंबर 14 है। अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसका श्रावण करती हैं? इंसुलिन, पित्त रस, अग्नाशयी रस या इन सभी का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, इंसुलिन का। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? कुंतल, किलोग्राम, ग्राम या न्यूटन? तो द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस पद्धति में होता है किलोग्राम।
तो ऑप्शन नंबर ब जो है किलोग्राम, ये राइट आंसर हो जाएगा। 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। टांका है जल संचयन की विधि, सिराई करने की विधि, बांग्लादेश की मुद्रा या फिर प्रदूषण मापने की विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा सिलाई करने की क्या है, एक विधि है जिसे हम टांका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। टच मी नॉट कहते हैं नागफनी को, गुलाब को, छुई मुई को या इन सभी को। तो छुई मुई पौधे को इंग्लिश में हम कहते हैं टच मी नॉट, क्योंकि ये छूते ही क्या होती है, तुरंत मुरझा जाती है। जैसे ही आप इसकी पत्तियों को छुओगे ये बंद हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? वायु प्रकीर्णन, जल प्रकीर्णन, जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन या फिर ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, जल प्रकीर्णन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है। मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि या ये सभी। तो यकृत भी पाचक ग्रंथियां, यकृत से भी पाचक ग्रंथियां निकलती हैं या यकृत में भी पाचक ग्रंथियां होती हैं, और अग्नाशय, लार ग्रंथि, इसीलिए ऑप्शन नंबर द जो है ये सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है की कमी से रोग होता है, पीलिया, कैंसर, टीबी या मधुमेह। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति में होता है? तो MKS पद्धति में होता है। ऑप्शन नंबर अ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। MKS पद्धति में जो लंबाई होती है इसका मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान कोई चीज हम जाते हैं तौल करके लेने तो हमें किलोग्राम में मिलता है, और जो समय है वो हम सेकंड में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। फल का पेड़ से गिरना किस चीज का उदाहरण है? चुंबकीय बल का, घर्षण बल का, गुरुत्व बल का या पेशीय बल का। तो हम सभी को पता है इसका आंसर कि जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो वो क्यों गिरती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो कि हमारी पृथ्वी सभी चीजों पर लगाई रहती है, तभी सभी चीजें ऊपर से नीचे ही गिरती हैं। तो गुरुत्व बल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है बीन कर, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, फटक कर या छान कर। कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है। बालू और लोहे की छीलन को हम कैसे अलग कर सकते हैं? बालू में अगर लोहे की छीलन घुस गई है तो उसको कैसे अलग कर सकते हैं? चुंबक के द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा, क्योंकि चुंबक क्या करेगा? लोहे की कीलों को अपने ऊपर चिपका लेगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। पत्ती द्वारा जनन होता है अजूबा में, बबूल में, केला में या आम में। किस में होता है पत्ती द्वारा जनन? तो आम तो आपने देखा ही है कि गुठलियों से यानी कि बीज से होता है, तो ये पत्ती से तो होता नहीं है। दोस्तों राइट आंसर इसमें है ऑप्शन नंबर सा, केला में। केला में पत्ती द्वारा जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। इसमें से उभयचर जंतु कौन है? यानी कि जो पानी में भी रह जाता है और स्थल पर भी रह जाता है। तो मछली तो पानी में ही रहती है, कुत्ता स्थल पर रहता है, चिड़िया तो हवा में उड़ती है, तो बचा कौन? मेढक। मेढक आपने देखा होगा पानी में भी रहता है और ये स्थल पर भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। सुषुप्त पौधा कहा जाता है जड़ को, बीज को, फूल को या पत्ती को। तो सुषुप्त पौधा किसको कहते हैं? बीज को कहते हैं, क्योंकि हर एक बीज के अंदर एक पौधा छिपा होता है। अगर उसको सही प्रकार से उसको जमीन में लगाया जाए, उसको खाद दिया जाए, पानी दिया जाए, इसीलिए बीज को हम क्या कहते हैं? सुषुप्त पौधा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 1 फुट कितने के बराबर होता है या कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो यहाँ पर आप देखिए 26.48 सेंटीमीटर, 28.48 सेंटीमीटर, 29.48 सेंटीमीटर या 30.48 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर है 30.48 सेंटीमीटर के। आप देखिए यहाँ पर 2018 में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं और यहाँ पर 2019 में सभी प्रश्न पूछे हुए थे। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि अभी आगे भी आप देखोगे कि जो प्रश्न है वो रिपीट होते हैं अगले साल। जैसे मान लीजिए इस साल कोई क्वेश्चन पूछा है तो अगले साल भी वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? तो न्यूटन ने जो गति के नियम दिए हैं वो 3 दिए हैं। पहला दिया है जिसमें अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती हुई अवस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा होता है जिसमें त्वरण होता है। तीसरा जो नियम है वही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है,
तो ये जो नियम है इसमें कहा जाता है कि जितने बल से आप किसी वस्तु पर वार करोगे वो भी आपकी तरफ उतना ही बल लगाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सा जो है तृतीय नियम, ये राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। बल की इकाई है अर्ग, डाइन, वॉट या फिर कैलोरी। तो बल का मात्रक एक तो होता है न्यूटन और दूसरा होता है डाइन। तो ऑप्शन ब यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है। पत्ती का रूपांतरण है पत्र, प्रकलिका, सल्क, कंद, पर्ण थैली या पर्णित मूल। तो राइट आंसर है पत्र प्रकलिका, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। यौगिक का उदाहरण है इसमें से कौन सा यौगिक है? जो यौगिक क्या होते हैं? तत्वों से मिल करके बने होते हैं। वायु, धुआं, चीनी या फिर चीनी का विलयन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो यौगिक है वो है चीनी, क्योंकि जो चीनी है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से बनता है। ठीक है, 3 परमाणुओं के संयोग से, तो ये एक यौगिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन किसमें संभव है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा या इन सभी के द्वारा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, इन सभी के द्वारा। 2022 के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है। बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक हम सभी को पता है कि क्या है? बल का मात्रक न्यूटन है, ऑप्शन नंबर अ जो है ये सही हो जाएगा। इसके अलावा डाइन भी होता है। 2022 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती को छाटिए। आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नींबू की पत्ती या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो ये जो प्रश्न है इसमें देखिए 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था और यहाँ पर देखिए जो ये आम की पत्ती होती है, अमरूद की पत्ती होती है और नींबू की पत्ती होती है, ये तीनों ही पत्तियां क्या है? सरल पत्ती हैं। तो इनमें से कोई नहीं जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सरल पत्तियां होती हैं, यानी कि इसमें से एक भी संयुक्त नहीं, जो सरल पत्ती होती है उसमें इस तरीके से आप देखते हो कि जो पत्ती होती है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है और इसमें यहाँ पर पर्णाधार होता है। इस जगह पर यहाँ पर पर्णाधार होता है और उसके बाद यहाँ आप देखोगे इस तरीके से, यहाँ पर ये जो आकृति है कुछ इस तरीके से होती है। तो यहाँ पर ये जो होता है, ये जो आप देख रहे हो पत्ती के बीचों बीच में होता है, ये होता है पर्णवृंत। क्या होता है? ये पर्णवृत्त होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ये होता है पर्णफलक। ये जो आप देख रहे हो ये होता है पर्णफलक। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर होता है आम की पत्ती का भी, नींबू की पत्ती का भी, अमरूद की पत्ती का भी। तो ये तीनों ही क्या है? सरल पत्तियां हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही सरल पत्तियां हो गई, तो इसलिए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं राइट होगा। दोस्तों ये पेपर जब मैंने सॉल्व करवाया था तो मैंने इसका आंसर बहुत ढूंढा था, तो वहां पर कहीं भी नींबू मुझे नहीं मिला था, लेकिन इसको बहुत डिटेल में पढ़ने के बाद मैंने देखा कि आम और अमरूद के साथ नींबू भी जो है ये भी सरल पत्ती में ही आता है। तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ये पेपर मैंने सॉल्व करवाया है 2022 में, तो इसको आप लोग जरूर करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखा है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से, काइटिन से, आ और बा दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज से। क्वेश्चन नंबर 36 है। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी है जीवाणु, वायरस, लाइकेन या फिर कवक। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विषाणु यानी कि वायरस। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है आम में, छुई मुई में, नीम में या अदरक में। इसमें से आप किसी को भी टच करोगे तो आम को टच करोगे तो आम में कोई परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा। नीम को या नीम की पत्ती को भी टच करोगे तो आपको कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। अदरक को भी अगर आप छू करके फिर जगह रख दोगे कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। लेकिन अगर छुई मुई को आपने छुआ तो वो तुरंत मुरझा जाती है, वो अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेती है। तो ये उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से छुई मुई में हम देख सकते हैं। दोस्तों मेरे घर पर एक पौधा था छुई मुई का, हम लोग लेकर के आए थे उसको मार्केट से, तो दिन भर में उसको कई बार हम लोग छूते थे सिर्फ देखने के लिए किस तरीके से वो सिकुड़ता है। छूते ही अपने आप सिकुड़ जाता है, अपने आप ही वो पत्तियों को समेट लेता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? फुंक ने, हॉपकिंस ने, लुलिन ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है फुंक ने। क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्न में से कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है? पेलाग्रा, अतिसार, बेरी बेरी या फिर घेंघा।
दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, वेरी वेरी रोग। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, दीवार एक पाई जाती है कोशिका में, वो किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में या जंतु कोशिका में? तो ये पेड़ पौधों की कोशिकाओं यानी कि पादप कोशिका में पाई जाती है। 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? तो आप सभी लोगों को पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो जहरीली गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसको लेते हैं श्वसन की क्रिया में। इसीलिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको ये क्या करते हैं? उसको स्वच्छ बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। मरुस्थलीय पौधे यानी कि नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं कांटों में, तनों में, जड़ों में या सभी में? तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, इनकी जो पत्तियां हैं वो किस में रूपांतरित हो जाती हैं? ये कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। मेंढक है। अभी आपने देखा है कि मेंढक क्या है? जलचर है, थलचर है, नभचर है, उभयचर है? राइट आंसर क्या है? उभयचर है, क्योंकि ये पानी में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 है। चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 7, 3, 14 या 13? तो राइट आंसर है 14। क्वेश्चन नंबर 45 है। मत्स्य यानी कि मछली में अनुकूलन होता है। ये गलफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है। अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा, अ और ब दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है। रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, जल संचयन या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 47 है। पत्तियों का रंग हरा होता है सेल्यूलोज के कारण, पर्णहरिम या क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोप्लांट के कारण या ये सभी? तो राइट आंसर है क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम के कारण। क्वेश्चन नंबर 48 है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में, जंतुओं में, कवकों में या विषाणुओं में? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों पौधों में। आप सभी को पता है पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है मंड या स्टार्च, ऑक्सीजन, अ और ब दोनों या फिर सूर्य का प्रकाश? तो राइट आंसर आप सभी लोगों को दिख रहा है ऑप्शन नंबर सा, अ और ब दोनों यानी कि स्टार्च और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। मानव श्वसन करता है नाक द्वारा, फेफड़ों द्वारा, गलफड़ों द्वारा या ये सभी? तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, फेफड़ों द्वारा हम सांस लेते हैं। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। और मछलियां जो है वो गलफड़ों द्वारा सांस लेती हैं। तो इस तरीके से टोटल 50 क्वेश्चंस को आप लोगों ने कंप्लीट किया आपके साइंस के। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा। और अगर आपको आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की ये पूरी की पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, चाहे आप फोन कर सकते हैं या आप मैसेज करके इस नंबर पर आप अपनी अब डिटेल हमें बता सकते हैं, ताकि आसानी से आप ऐप को डाउनलोड कर पाएं और जितनी भी चीजें हम दे रहे हैं आपको उससे आप लाभ ले पाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों के क्लासेस की लिंक और सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज के क्वेश्चंस की लिंक भी मिल जाएगी। तो आप देखते रहिए। ऐप से पढ़ने पर आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं उसमें आता है। केवल आप ध्यान से अच्छे से वीडियोस को देखते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो कॉलेज फ्रेंड्स को कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम हमारी जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद दोस्तों।